देखिए, आपने कहा रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन हमको तो लगता है कि भाई बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार। कैसे? बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार और लाठी बरसाने का मतलब जो है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं पूरा बिहार हमारा परिवार। क्या हम लोग परिवार के सदस्य नहीं हैं? शिक्षक तो अब हम रहे नहीं, शिक्षक तो सरकार ने हमें रहने नहीं दिया, तो अब हमको क्या करना होगा? इस तरह का दुर्व्यवहार देखकर शिक्षक का तो कोई भी आदमी का जो है दिल दहल जाएगा। गेस्ट टीचर लोग गया और वहाँ पे लाठी बरसाया गया। ये बर्बरता, ये हमें जो है अंग्रेजी शासन का याद दिलाता है। कि एक हमारे भाई के ऊपर तो डंडा तोड़ दिया उन्होंने। जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार ने हम लोग पर देशद्रोह का मुकदमा लगा के सेंट्रल जेल भेजने की तैयारी थी। और पकड़ के इस तरह से ठूस ठूस के, जैसे बोरे में ठूसा जाता है ना, वैसे ठूस ठूस के गाड़ियों में भर रही थी और बहुत मार रही थी। हम लोग ने ज्ञान दिया है, सरकार नौकरी से हटा दी। इसका दर्द है हमें कि हम अपना रोजी रोटी कैसे पालन करेंगे। हम मुख्यमंत्री से एक बार मिलना चाहते हैं और हम अपनी मांग को रखना चाहते हैं। अब कहने को कुछ नहीं बचा है सर। अब चुनाव सामने है तो इसका परिणाम वो चुनाव में ही देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत आरजू और मिन्नतें करी है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श में। देखिए, अतिथि शिक्षक कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं, नीतीश कुमार के समर्थक में नारेबाजी भी करते हैं। उसके बावजूद जो है इनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उसके बाद इनको थाना भी ले जाया जाता है। हमारे साथ अतिथि शिक्षक हैं, कल क्या क्या हुआ इनके साथ, उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। कल कहाँ से आप लोग को गिरफ्तार किया गया था? हम लोगों को नहीं गिरफ्तार किया गया था, हमारे भाई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुछ कुछ को तो सुबह में मुख्यमंत्री आवास के समीप आयकर विभाग था, वहां पर से गिरफ्तार किया गया था और उन लोगों को दोपहर तक, शाम तक छोड़ दिया गया था। लेकिन शाम में जब हम लोग मिलर हाई स्कूल में बैठकर कुछ कुछ खा पी रहे थे और खा पी करके जब वहां से निकल रहे थे अपने अपने घर की तरफ, और जो हमारा ठहराव था वहां निकल रहे थे, तो पुलिस हम लोगों के पीछे घात लगा कर लगता था बैठी हुई थी, और इस तरह से पीछे से वो लोगों ने हम लोगों को पकड़ा कि हम बता नहीं सकते हैं, और पकड़ के इस तरह से ठूस ठूस के, जैसे बोरे में ठूसा जाता है ना, वैसे ठूस ठूस के गाड़ियों में भर रही थी और बहुत मार रही थी, बहुत मार रही थी। डंडा एक हमारे भाई के ऊपर तो डंडा तोड़ दिया उन्होंने, डंडा तोड़ दिया। उसके बाद इस तरह से पकड़ के हम लोगों के ऊपर भद्दी भद्दी गालियां दिए उन्होंने, जो कि हम एक आपको तरफ बता नहीं सरकार सकते बात हैं। करता है महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं को भद्दी भद्दी गाली। कि तो आप ही अपनी जनता से सरकार को जवाब मिलना चाहिए, बताना चाहिए उनको कि ये क्या है, क्यों हम लोग उनकी बेटियां नहीं हैं? क्या हम लोग बिहार के निवासी नहीं हैं? अगर हम लोग बिहार के निवासी हैं, मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं पूरा बिहार हमारा परिवार। क्या हम लोग परिवार के सदस्य नहीं हैं? चलिए, और लोग हैं उनसे भी जानेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार के समर्थन में आप नारेबाजी भी कर रहे थे, अपना मांग को भी रख रहे थे, इन लाठियां बरसाने के बाद थाना भी ले जाया जाता है, क्या कहेंगे? अब कहने को कुछ नहीं बचा है सर। अब चुनाव सामने है तो इसका परिणाम वो चुनाव में ही देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत आरजू और मिन्नतें करी है उनके सामने। इसके पहले भी मैं सीएम आवास हम लोग गए थे, सिर्फ अपनी बातों को उन तक रखने के लिए गई थी, लेकिन वहां से इसके पहले भी हम लोगों को उसी तरह खदेड़ के भगा दिया गया था। बहुत मिन्नतें की थी कि हम लोगों को बस एक बार उनसे मिला दिया जाए, 2 लोग ही जाएंगे, लेकिन एक बार मैं उनके मुखारबिन से सुनना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या फैसला लिया है, हमारी बातें उन तक पहुंचती हैं भी या नहीं। लेकिन अब तो बस चुनाव का समय है, अब इनका वो देख लेंगे कि चुनाव में क्या असर। हम लोग 4257 शिक्षक हैं। 4257 सिर्फ शिक्षक नहीं है, 4257 शिक्षक का परिवार है, उनके नाते रिश्तेदार हैं। एक महिला 3 खानदान को देखती है, तो ये तो फिर वो सोचेंगे। हम शिक्षक खुद अंधेरे में रहते हैं लेकिन बच्चों को जो है प्रकाशित करते हैं। कल जिस प्रकार का व्यवहार आप लोगों के साथ हुआ, क्या कोई शिक्षक चाहेंगे कि हम शिक्षक बने? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई शिक्षक, कि हम लोग जो है शिक्षक बने। इस तरह का दुर्व्यवहार देखकर शिक्षक का तो कोई भी आदमी का जो है दिल दहल जाएगा। लेकिन हम ही लोग जो है एक बच्चे को सींचते हैं, और महिलाएं तो सर्वप्रथम जो है अपने बच्चे को जो है सींचती है, उसके बाद स्कूल जाती है तो सारे बच्चों को सींचती है, और उसी महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। ये सरकार की इतनी मतलब नीति खराब है कि बार बार जो है टीचर के साथ ही जो है इस तरह का व्यवहार किया जाता है। आपका भी गिरफ्तार हुआ? गिरफ्तारी तो नहीं हुआ था। कल का जो दिन है, इसको काला दिवस के रूप में मतलब देखा जा सकता है।
कि हम अपना हक मांगने के लिए मुख्यमंत्री जी से आरजू विनती करने के लिए गेस्ट टीचर लोग गया और वहाँ पे लाठी बरसाया गया। ये बर्बरता ये हमें जो है अंग्रेजी शासन का याद दिलाता है। जैसे हम जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड को ले लीजिए, उससे तुलना कर रहे उससे तुलना हम कर हैं ऐसा रहे हैं। अरे हम अपराधी हैं भाई। 6 साल से लगातार हम लोग एक शिक्षक का काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो बच्चे जो है अंधेरे के गुमनामियों में मतलब फैले हुए हैं, उनको हम ला रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। और इस तरह व्यवहार शिक्षकों के साथ जितने भी नेता, अभिनेता जो भी हैं या बड़े-बड़े शीर्ष पदों पे हैं, उनको कोई ना कोई एक शिक्षक ही ना ज्ञान दिया होगा। और उस शिक्षक के साथ जो है महिला शिक्षकों को गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं। पुरुष शिक्षक को जो है आप डंडे से पिटवाते हैं, रात भर वैसे जगह पर रखते हैं जहाँ मतलब पेशाब पैखाना करा हुआ है, उसी में मच्छर है। कितने मुस्लिम साथी थे जो दिन भर के फास्टिंग में थे। एक मानव तरीके से, मानवीय तरीके से देखा जाए तो भी ये मतलब जो है एक तरह का मतलब समझिए कि बहुत बड़ा मतलब जो है समझिए कि बर्बरतापूर्ण व्यवहार है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं, रोजगार मतलब नीतीश कुमार की बात करते हैं, और जब रोजगार से आपको वंचित कर दिया जाता है, प्रदर्शन करते हैं तो गालियां तो दिया जाता है, गिरफ्तार भी किया जाता है। देखिए, आपने कहा रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन हमको तो लगता है कि भाई बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार। कैसे? बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार और लाठी बरसाने का मतलब जो है नीतीश कुमार। सोच हमारा अब भी आशा है, जुड़ा हुआ है नीतीश कुमार जी से। उन्होंने ही बहुत सारा नौकरी दिया है और जिसको सिस्टम में एक बार जो है लाए हुए हैं, दोबारा सिस्टम से आउट उन्होंने करने का काम नहीं किया। अब कहाँ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, हमारी बात उन तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। हम लोग तो नेगेटिव माइंडेड हो गए हैं उनके प्रति। बहुत आशा था कि नीतीश कुमार कुछ करेंगे। अगर आपके चैनल के माध्यम से नीतीश सर के पास हम लोग का आवाज़ जाता है, तो हम आपके भी आभारी हैं, आपके चैनल के आभारी आप हैं बहुत और टूट नीतीश गए कुमार हैं, के। दूसरे को ऊर्जा भरते हैं, ऊर्जा भरकर युवाओं को रोजगार दिलाते हैं, कल के शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन आज खुद टूट गए हैं। कल की घटना से मनोबल बहुत गिर गया है। 31 तारीख का जो लेटर निकला, 1 तारीख से विद्यालय नहीं जाना है, तो समाज में वैसे भी हम लोग का जो है एक तरह से गलत मानसिकता से लोग मतलब एक गलत नज़रिए से लोग देख रहा है। हम लोगों का पद प्रतिष्ठा भी घटा है और घर के सामने जो है बेरोजगारी की समस्या, बच्चों के लालन-पोषण, पढ़ाई-लिखाई, ये सब का समस्या हम लोग अकेले नहीं ना है जी। अपने लिए चिंतित नहीं है, हम लोग के साथ जो पीछे परिवार है, बच्चा है, समाज में जो प्रतिष्ठा बनी हुई है एक शिक्षक के रूप में, अब हम लोग क्या करेंगे? ठेला तो चलाएँगे नहीं, नहीं, मज़दूरी तो करेंगे नहीं। तो नीतीश सर से या आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी बातों को, आवाज़ों को नीतीश सर तक पहुँचाएँ और अभी भी आशा बनी हुई है कि नीतीश सर जो है इस पे अपना संज्ञान लें और हम लोगों को जो है उम्मीद सक्षमता, अभी भी कायम जी, है। सक्षमता परीक्षा या डिपार्टमेंटल परीक्षा कोई भी होता है, उसमें हम लोगों को बैठाएँ, मौका दिया जाए और हम लोग को 60 साल के लिए सुरक्षित कर दिया जाए। आप एक टीचर हैं, युवाओं को ऊर्जा देने का काम करते हैं, समाज में जो चीज़ बीतता है उसको सही तरीके से बताने का काम करते हैं। आपके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति थी कल की, कैसे देखते हैं? कोई भी शिक्षक अब शिक्षक बनना चाहेगा? नहीं सर, शिक्षक तो हम लोग का पेशा है, हम लोग ने ज्ञान दिया है, सरकार नौकरी से हटा दे, इसका दर्द है हमें कि हम अपना रोजी रोटी कैसे पालन करेंगे। हम मुख्यमंत्री से एक बार मिलना चाहते हैं और हम अपनी मांग को रखना चाहते हैं। हम जो भी चैनल है उससे यही कहें कि हमारी मांग को मुख्यमंत्री के पास रखिए और हमसे मुख्यमंत्री एक बार बात करें। गिरफ्तारी के बाद क्या-क्या हुआ था आपके साथ? गिरफ्तारी के बाद तो बहुत रात भर टॉर्चर हुआ। रात भर जो है देशद्रोह का मुकदमा लगा के यहाँ से बेऊर जेल भेजा जा रहा था और जो भी ये गेस्ट टीचर छुड़ाने जा रहे थे सबको बंद कर दिया जा रहा है। जो छुड़ाने जा रहे थे? जो छुड़ाने जा रहे थे सबको बंद कर दिया जा रहा था। कहा कि तुम लोग को ऐसा हाल करेंगे, पुलिस के द्वारा बोला जा रहा था कि कहीं के नहीं रहो। तब हम लोग जो है आए, फिर हमने कहा, जीवन कुमार ने हमारा मदद किया और उन्होंने जाके कहा प्रशासन को कि इनका क्या अपराध है, यही अपराध है, लेकिन इनकी नौकरी खत्म हो। ये नौकरी खत्म हो गई तो क्या करेंगे। विपक्ष में जब बीजेपी था तो शिक्षकों की बात करता था, शिक्षक के चलते उनका एक सिपाही जो है शहीद भी हुआ, लेकिन आज जो है आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, उनका कुछ समर्थन आया? उन लोग का हाँ, समर्थन देखिए, समर्थन तो आज तक 6 साल से लोग समर्थन कर रहा है, लोग आश्वासन दे रहा है, लेकिन जब तक कागज पे आश्वासन देते देते आज नौकरी चला गया। इसलिए हमको किसी पर विश्वास नहीं है। जो करना जो होगा सो होगा,
अब वही है कि जो होगा तो अब वोट के माध्यम से सरकार को दिखाया जाएगा। तो ये थे गेस्ट टीचर जो लगातार कल प्रदर्शन कर रहे थे, सीएम आवास जा रहे थे, जदयू कार्यालय जा रहे थे, बीजेपी कार्यालय जा रहे थे, जिसके बाद इनके ऊपर लाठीचार्ज तो हुआ ही, साथ साथ इन लोगों का गिरफ्तारी हुआ। इन लोगों का गिरफ्तारी के बाद जो इन लोगों का दर्द छलक रहा है उस साफ तौर पे इन लोगों के जुबान से आपने सुना। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।